हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स किसको बोलते हैं। तो बच्चों को ये जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन है इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि जीन्स किसे कहते हैं और जीन्स कहाँ हम लोग के बॉडी में लोकेटेड रहते हैं। तो जैसा कि हम लोग ये जो चैप्टर है ये इनहेरिटेंस से है, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है। और ये कैरेक्टर कैसे क्यों ट्रांसफ़र होता है? क्योंकि जीन्स का ट्रांसफ़र होता है। अब ये जीन्स प्रेजेंट कहाँ रहता है? तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म सेल से बना है, राइट। और हर एक सेल के अंदर उसका एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? क्रोमोसोम्स रहता है। और क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम क्या चीज़ से बना है? डीएनए से, ठीक है। तो हर एक सेल है, सेल के अंदर क्या है? उसका अपना न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के भीतर क्या है? न्यूक्लियस के भीतर क्रोमोसोम है। और ये जो क्रोमोसोम है इसके भीतर क्या है? इसके भीतर है, ये मतलब क्या चीज़ से बना हुआ है? डीएनए से। डीएनए में क्या है? डीएनए में है जीन्स। एंड दीज जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। डिफरेंट फंक्शंस जो है हम लोग का बॉडी का, वो भी ये कंट्रोल करता है, ठीक। तो अब ये जो जीन्स है ये दो प्रकार का पाया जाता है, एक है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव। अब हम लोग ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव है इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे, ठीक है। सपोज एक लड़का है जिसका नाम है राम, ठीक है। और उसी का एक भाई है जिसका नाम है श्याम, ठीक है। दोनों घर में धमाल मचाकर रखता है, ठीक है। राम को किटकैट पसंद है, ठीक है। राम बोलता है कि किटकैट आएगा। श्याम बोलता है कि डेयरी मिल्क आएगा, ठीक, क्योंकि इसको डेयरी मिल्क पसंद है, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके पापा बोले कि हम कोई एक ही चॉकलेट लाएंगे, या तो डेयरी मिल्क लाएंगे या तो किटकैट लाएंगे। तब बताओ तो कौन सा चॉकलेट आएगा? ये दोनों में से जो ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा उसी का चॉकलेट आएगा। सपोज ये केस में राम जो है वो डोमिनेंट है, तब घर में कौन सा चॉकलेट आएगा? किटकैट आएगा, राइट। सिमिलरली ये जो जीन्स है ये हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करता है। तो सपोज कि हम ले लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि टॉलनेस, हाइट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो हाइट है या तो ये टॉल भी हो सकता है या तो ड्रॉप भी हो सकता है, राइट। तो ये जो टॉल एंड ड्रॉप है, तो सर ये क्यों बोल रहे हैं आप, राम श्याम का एग्जाम्पल क्यों दिए, वो हम अभी पता चल जाएगा। तो देखो सपोज कि कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, ठीक है। तो राम यहाँ पर क्या है? डोमिनेंट है। और डोमिनेंट है इसीलिए क्या आया? किटकैट आया, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो सिमिलरली यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसीलिए क्या दिखाएगा? ये टॉलनेस दिखाएगा। तो ये जीनोटाइप जिसमें भी प्रेजेंट रहेगा वो टॉलनेस दिखाएगा, ठीक है। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी क्या बताता है? ड्रॉफनेस, राइट, ड्रॉफ। तो जब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ रहेगा तो क्या आ रहा है? टॉलनेस आ रहा है। तो हियर टी, कैपिटल टी इज अ डोमिनेंट जीन वाइल स्मॉल टी इज अ रिसेसिव जीन। तो यहाँ पर जो स्मॉल टी है वो श्याम है, ठीक है भाई, जो आएगा वही खा लेंगे, वो रिसेसिव है। लेकिन जो राम है वो डोमिनेंट है, ठीक है। अब समझो सिमिलरली एक और, सपोज इसके पास में इसके एक नेबर है, उसमें राम का फ्रेंड रहता है, ठीक है, राम फ्रेंड, एंड एक में रहता है श्याम का फ्रेंड, ठीक है। इसमें किसका फ्रेंड रहता है? श्याम का फ्रेंड इसमें रहता है, ठीक है। अब राम का जो फ्रेंड है उसको भी किटकैट पसंद है, और जो श्याम का फ्रेंड है उसको क्या पसंद है? उसको डेयरी मिल्क पसंद है, ठीक है। अब बताओ तो अगर राम और राम का फ्रेंड एक संग रहे तो वो लोग क्या मंगवाएगा?
सोचो सोचो, क्या मंगवाएगा? किट कैट मंगवाएगा। अब यस, ये भी कुछ पूछने वाली बात है, किट कैट मंगवाएगा। उसी प्रकार जब कैपिटल टी और कैपिटल टी डोमिनेंस, अभी डोमिनेंस का बात हो रहा है इसीलिए राम को लिए कैपिटल टी इसलिए लिए क्योंकि ये डोमिनेंट है। तो कैपिटल टी अगर कैपिटल टी रहेगा तो क्या आएगा? टॉलनेस आएगा। सिंपल, राइट? टॉलनेस आएगा। अब समझो कि सेम चीज़ लेते हैं और सेम ये लेते हैं, अगर समझो श्याम है, चलो बताओ, तो श्याम और श्याम का फ्रेंड है, ठीक है? तो घर में तो कौन सा चॉकलेट आएगा? तो आएगा डेयरी मिल्क, ठीक है? क्या आएगा? डेयरी मिल्क आएगा, ठीक? डेयरी मिल्क आएगा। क्यों डेयरी मिल्क आएगा? क्योंकि ये जो दोनों है, ये दोनों रिसेसिव है और दोनों एक साथ है, राइट? तो दोनों का क्या आएगा? ड्रॉफ। तो ये जो जिसमें प्रेजेंट रहेगा वो रहेगा ड्रॉफ, ठीक है? तो हम लोग का ये जो जेनोटाइप, अगर हम लोग देखें हर एक ऑर्गेनिज्म में जो जेनोटाइप है उसमें जो जीन्स है उन लोग के भीतर वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव, ठीक है? तो डोमिनेंट वो होते हैं जो कि ऑल्टरनेट जीन्स में, देखो जैसे कि ये ऑल्टरनेट जीन्स एक संग जब रहेगा, पेयर में रहेगा, तब वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर दिखाएंगे, अपना कैरेक्टर दिखाएंगे। और जब आइडेंटिकल जीन्स रहेगा तब तब क्या होगा बताओ तो? तब जो रिसेसिव जीन्स है वो अपना कैरेक्टर्स दिखाएंगे। अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये जो कैपिटल टी, चलो बताओ तो अब ये कैपिटल टी, ठीक है, ये दोनों में, ठीक है, दोनों क्या है? दोनों राम है, तो क्या होगा? टॉलनेस, है ना? अब क्या है? तो ये देखो, दिस बोथ आर डोमिनेंट जीन्स, राइट? अब क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ तो इसमें क्या होगा? इसमें एक राम है एक श्याम है, तो डोमिनेंट कौन है? राम है। तो क्या आया था? किटकैट आया था। यहाँ पर क्या है? टी डोमिनेंट है, टॉलनेस डोमिनेंट है, ड्रॉफनेस रिसेसिव है, तो क्या आएगा? टॉलनेस आएगा, तो टॉल बनेगा। स्मॉल टी, देखो दोनों रिसेसिव दोनों श्याम है, तो क्या आएगा? ड्रॉफनेस आएगा। बस सिंपल, दैट्स इट। ओके, सिंपल चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान देना है तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हम आप लोग का कंसेप्ट बताए टू रिमेंबर। हाँ, राम श्याम लिख के मत आ जाना एग्जाम में, ये समझने के लिए है। तो ये हम एक कंसेप्ट बताए टू रिमेंबर डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स, ठीक है? थैंक यू।